नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मॉर्निंग असेंबली के लिए एक एक्टिविटी फाइल तैयार करेंगे। अगर आप बीएड कर रहे हैं और प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करना है और आपको बनाने में कठिनाई हो रही है तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और उसको सेम टू सेम अगर आप नोट करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। मैं हूं सीएल सर। टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप इस एक्टिविटी फाइल को देख रहे हैं। एक्टिविटी फाइल आपको 8 बनाना होता है, जिसमें बारी बारी से हम सीरीज चेक चला रहे हैं। प्रत्येक फाइल को हम लोग विस्तार से एक एक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मॉर्निंग असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्निंग असेंबली प्रार्थना सभा क्या होता है ये जाना जाए। प्रार्थना सभा जो होता है वो विद्यालय शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट का माध्यम है। मॉर्निंग असेंबली एक ऐसी महत्वपूर्ण गतिविधि है जो विद्यार्थियों के मानसिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अब दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके आगे लिखना है कि प्रार्थना सभा विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करती है जहां वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और आत्मविश्वास विकसित करते हैं तथा अनुशासन और समय का पालन सीखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है उद्देश्य। उद्देश्य में आप लिखेंगे कि मॉर्निंग असेंबली में आयोजन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य आपको पॉइंट डाल देना है। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स की जानकारी देना। ये शैक्षिक उद्देश्य होगा प्रार्थना सभा का। नैतिक उद्देश्य भी इसके होंगे। नैतिक उद्देश्य में क्या लिखना है? ईमानदारी, अनुशासन, सम्मान जैसे मूल्यों का विकास, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देना। सामाजिक विकास, सामाजिक उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक उद्देश्य में आपका होगा सामूहिकता और सहयोग की भावना विकसित करना, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। उसके बाद आपका है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी उसमें निहित होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना, मंच भय यानी स्टेज फेयर को कम करना। मंच पर बच्चा भयभीत न रहे, मंच पर वो निडर पूर्वक अपनी बातों को रख सके, उसके लिए हम लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप डालेंगे समय, स्थान और अवधि यानी टाइम, वैल्यू एंड ड्यूरेशन। समय क्या है? तो समय आपका प्रातः 6:30 बजे से 7 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी। अवधि इसका 25 से 30 मिनट होता है प्रार्थना सभा का। स्थान कहाँ होगा? तो स्थान विद्यालय के प्रांगण या असेंबली हॉल ये होता है। तो जो जहाँ आपका विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय में आप देखेंगे कि विद्यालय के प्रांगण में वहाँ असेंबली होती है, ये असेंबली हॉल बना हुआ है, तो आप उसको लिख देंगे। प्रतिभागी का विवरण, कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें सभी छात्र छात्राएं इसमें रहेंगे, शिक्षक गण भी रहेंगे और कौन रहेंगे? प्रधानाचार्य भी इस असेंबली में रहते हैं। उसके बाद संचालक रहते हैं, जिसको असेंबली इंचार्ज स्टूडेंट हो सकते हैं या वहाँ के टीचर हो सकते हैं। तो कार्यक्रम का विवरण आपको लिखना है। कार्यक्रम का विवरण में आपको डिटेल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, उसमें क्या है कि कार्यक्रम का क्या विवरण है? तो पहला होता है सभा का गठन। चूँकि विद्यार्थी पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते हैं, कक्षा के अनुसार लाइन बनाई जाती है और अनुशासन का पालन कराया जाता है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट होता है प्रार्थना। प्रार्थना होता है, प्रार्थना में क्या होता है कि ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ये आपका असेंबली हो गया। तो जो आपका जिस स्कूल में जो असेंबली हो रहा है उसको आपको उदाहरण दे सकते हैं। लाभ इसका क्या है? मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, इसीलिए ये प्रार्थना कराया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भी को होता है, नेशनल प्लेज। इसमें क्या होता है कि देश के प्रति कर्तव्य निभाने की शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का विकास होता है, ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है समाचार वाचन, न्यूज रीडिंग बच्चे करते हैं। उसमें बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे राष्ट्रीय समाचार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार होते हैं, खेल समाचार होते हैं। लाभ इसका क्या है? लाभ ये है कि सामान्य ज्ञान बढ़ता है और विद्यार्थियों का अपडेट रहते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका इस प्रकार में क्या होगा? दिन का विचार, आज का थॉट्स ऑफ डे होता है, ये बच्चे आज प्रार्थना सभा में ही बोलते हैं। प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हो गया, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो ये हमारा मोटिवेशन है, थॉट्स ऑफ डे हो जाता है प्रत्येक दिन अलग अलग। लाभ इसका क्या है कि सकारात्मक सोच विकसित होती है और जीवन में दिशा मिलती है। भाषण और नेक्स्ट होता है कि भाषण और कविता यानी स्पीच होता है पोयम का।
छात्र किसी विषय पर भाषण देते हैं, जैसे शिक्षा के महत्व पर, स्वच्छता पर, पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है। लाभ, इसका लाभ यह है कि संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल विकसित होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेष प्रस्तुति नेक्स्ट होता है 7वां। स्पीच एक्टिविटी में नाटक होता है, देशभक्ति गीत, योग अभ्यास और क्विज प्रतियोगिता कराया जाता है। इसका लाभ क्या है कि रचनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ती है और छिपी प्रतिभा सामने आती है बच्चे जब प्रस्तुत करते हैं तो। प्रधानाचार्य का लास्ट में उसका संदेश होता है। संदेश, प्रिंसिपल्स एड्रेस क्या होता है, अनुशासन, पढ़ाई और जीवन के मूल्य पर मार्गदर्शन देते हैं और महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं प्रधानाचार्य। राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम, उसमें क्या होता है कि जनगण मन गायन होता है और राष्ट्रीय एकता की भावना इससे विकास होता है। तो 9 स्टेप में इसका असेंबली कराया जाता है। शिक्षक की क्या भूमिका है ये लिखना है आपको एक्टिविटी फाइल में। शिक्षक की रोल ऑफ टीचर, तो इसमें क्या होता है कि टीचर का रोल है कि कार्यक्रम का संचालन कराना, अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, मार्गदर्शन प्रदान करना। विद्यार्थी की क्या भूमिका है, रोल ऑफ टीचर्स स्टूडेंट, तो उसमें है कि सक्रिय भागीदारी हो बच्चों की, अनुशासन का पालन करे बच्चा और कार्यक्रम प्रस्तुत करे और ध्यानपूर्वक जो अन्य बच्चे उसको सुने। निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग असेंबली जो होता है वो विद्यार्थियों के समग्र विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह उन्हें अनुशासित, आत्मविश्वासी और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। मॉर्निंग असेंबली विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो अनुशासन, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है। तो इस तरह से आज हम लोग मॉर्निंग असेंबली के लिए रिपोर्ट तैयार करने में आपको खास यही ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग एक मॉर्निंग असेंबली ऊपर प्रार्थना सभा एक्टिविटी फाइल आप लिख देंगे। उसके बाद आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद आप क्या लिखेंगे, उद्देश्य इसका लिखेंगे। उद्देश्य के बहुत से प्रकार होते हैं, उसको आप डाल देंगे। उसके बाद उद्देश्य के बाद आपका समय, स्थान और अवधि उसको पॉइंट लिख डालेंगे। फिर उसके बाद प्रतिभागियों का विवरण डालेंगे। उसके बाद आप क्या डालेंगे, कार्यक्रम का विस्तृत क्रम डालेंगे, कैसे अब क्रम में असेंबली होता है। तो ये 9 क्रम में बताया गया है, जैसे सभा का गठन, प्रार्थना, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, समाचार वाचन और दिन का विचार, थॉट्स ऑफ डे और भाषण, स्पीच, पोयम और विशेष प्रस्तुति। उसके बाद आपका होता है प्रधानाचार्य का संदेश और अंत में होता है राष्ट्रगान। ये 9 प्रकार के एक्टिविटी जब असेंबली का 9 पर स्टेज पे किया जाता है। शिक्षक का रोल उसके बाद आप डालेंगे कि शिक्षक का क्या रोल होता है और विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है, ये आपको नोट डालना है और उसके बाद निष्कर्ष डालेंगे। इस तरह से अगर फाइल में आप लिखते हैं तो आपका जो मार्क्स होंगे बहुत ही बेहतर ढंग से आपको मिलेगा और आप बीएड में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो इसी तरह से एक्टिविटी फाइल को जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी उसके लाभ उठा सकें। तो इस तरह से इसी तरह का आप कंटेंट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम आपको इसी तरह का कंटेंट आपके बीच में लाएंगे। नेक्स्ट हम फिर एक दूसरा एक्टिविटी फाइल पर वो वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।